नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश यानी ऋषियों का धाम भारत के उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है। ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना गया है। ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जो पर्यटक और पर्यटन के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ऋषिकेश में ही आकर तपस्या की थी। और ऋषिकेश से ही शुरू होती है हमारी तीर्थ यात्रा, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए हमें यहीं से जाना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऋषिकेश में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की। त्रिवेणी घाट को त्रिवेणी देवी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 3 नदी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। यहाँ पर शाम के समय जो आरती होती है, यानी संध्या आरती, इस आरती को देखने के लिए लोग यहाँ पर घंटों बैठकर इंतजार करते हैं। त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती के बाद इस आरती को सबसे ज़्यादा मनमोहित करती है यहाँ पर गंगा आरती के बाद होने वाला कीर्तन। और इस कीर्तन में आए सभी श्रद्धालु बहुत ही मन से, बहुत ही उत्साह से झूमते हैं। त्रिवेणी घाट में गंगा आरती के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे राम झूला और लक्ष्मण झूला की तरफ। यहाँ पर 3 पुल बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बने लक्ष्मण झूला पुल की। ये पुल सबसे पुराना है और इस पुल के बारे में बताया जाता है कि यह पुल त्रेता युग में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी द्वारा माता सीता को नदी पार करने के लिए बनाया गया था, जो कि जूट की रस्सियों से बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ नदी का प्रभाव, नदी का बहाव तेज होने के कारण कई बार यह पुल बह भी गया। लेकिन उसके बाद यह पुल लोहे का पुल बनाया गया और तब से लेकर आज तक यह पुल देखने को मिलता है, जिससे न जाने कितने असंख्य लोगों ने यह पुल पार किया है। और इस पुल को देखने के लिए असंख्य लोग दूर दूर से आते हैं। शाम के समय इस पुल की लाइटिंग से यह पुल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इस पुल को देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अब इसके बगल में एक और पुल बनाया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लक्ष्मण झूला पुल के अलावा यहाँ पर 2 पुल और भी हैं, राम झूला और जानकी सेतु। राम झूला और जानकी सेतु पुल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर की है और इन दोनों के बीच में परमार्थ निकेतन जैसे कई बड़े आश्रम भी हैं। परमार्थ निकेतन, जहाँ पर गंगा आरती होती है और परमार्थ की आरती विश्व में सबसे ज़्यादा विख्यात है। तो यहाँ पर 3 पुलों से माँ गंगा का स्वरूप देखने पर तीनों पुल से अलग अलग दिखाई देता है। और शाम के समय इन तीनों पुलों पर लगी लाइटें
और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहित होता है। तो अब हम बात करेंगे ऋषिकेश में भगवान शिव के ऐसे 4 मंदिर जिसकी प्राचीनता बहुत ही पौराणिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीलकंठ मंदिर की। यह मंदिर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। नीलकंठ मंदिर वह मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण किया था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के द्वारा ही स्थापित की गई है और इस मंदिर में सावन के महीने शिव भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। इसके बाद दूसरा मंदिर आता है वीरभद्र मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब माता सती हरिद्वार में राजा दक्ष के हवन कुंड में देह त्याग किया तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपनी जटाओं से एक केश तोड़कर यहाँ पर गिराया था, जिससे कि वीरभद्र प्रकट हुए थे और राजा दक्ष को मारकर भगवान शिव ने यहीं पर समाधि ले ली थी। और इस मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके बीच पर एक रेखा है जिसकी एक तरफ भगवान शिव हैं और दूसरी तरफ वीरभद्र हैं। दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान के 2 रूप दिखाई देते हैं, भगवान शिव और भगवान वीरभद्र। ऋषिकेश में भगवान शिव का तीसरा मंदिर सोमेश्वर मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब भगवान ने विषपान किया था तो देवताओं द्वारा यहाँ पर सोमरस का पान कराया गया और 11 रुद्रों को प्रकट किया गया, जो कि आज भी 11 रुद्र यहाँ पर वट वृक्ष के रूप में मौजूद हैं। और बताया जाता है कि विश्व में कोई भी ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है जहाँ की इस तरह के वट वृक्ष हों। और इन वृक्षों के बारे में बताया जाता है कि इन वृक्षों में भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। इस स्थान के नाम को लेकर एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर सोमदेव नामक ऋषि, जिन्होंने अपने पाँव के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए थे और सोमदेव की तपस्थली के कारण यहाँ पर शिव सोमेश्वर कहलाए। तो यहाँ पर पूरा क्षेत्र सोमेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। इन प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा ऋषिकेश में भगवान शिव का चौथा मंदिर है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और इस मंदिर को सिद्ध पीठों में भी गिना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी, जो कि उन्होंने 10,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए थे और चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे और तब तक के लिए नमस्ते।